हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी जो कि 100 मार्क्स का है, हिंदी 100 मार्क्स का 2019 में पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी 2019 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में उसका आंसर को भी देखेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका जो है एक तरह से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। 2019 के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को करके देने वाला हूं। तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह से हम लोग 2000 जो है 9 से लेकर 2021 तक के जितने भी एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया उन सभी का जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे जो है यहाँ पे जो पहला नंबर सवाल जो पूछा गया था। देखिए सबसे पहले हम बता दें आप लोग का कि 2019 के अंदर जो आप लोग को 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया था और उसमें से आप लोग का जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बनाना था। ठीक है, 10 में से यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके वहाँ पे देना था। लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 का 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे 2019 के अंदर, 10 का आंसर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यानी 10 का जो है आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जो ध्यान से देखना है और साथ में अपने जो है कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था 2019 के अंदर कि दो हमचोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो है हमचोली यानी हम उम्र सहेलियों की बातचीत में गहरे अपनापन की जो है स्थिति होती है। यहाँ पे क्या होगा, गहरे हो जाएगा, यहाँ पे हमचोली हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दो हमचोली यानी जो है हम उम्र कहने का मतलब क्या है कि एक समान उम्र वाले। ठीक है, सहेलियों में बातचीत के जो है क्या होते हैं, गहरे अपनापन की स्थिति होती है। जैसे कि हम सिपाही की जो है माँ कहानी में पाते हैं कि दो हमचोली जो है सहेलियाँ जो है कैसे अपने अपने मन की बातों के जो है खुलकर बिना किसी संकोच को जो है एक दूसरे के व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। दूसरा है यहाँ पे फिरंगी मैम जो है कि बाग में क्या क्या था। ये क्वेश्चन आपका दूसरा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रस्तुत जो है प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था। ये जो आपका जो प्रश्न है किससे है, चंद्रधर रचित कहानी है आपका, उसने कहा था, उससे है यह प्रश्न। और देखिए जो है फिरंगी मेम के जो बाग में क्या था, आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। उसके बाग में जो है मखमल सी जो है हरी घास थी। क्या थी, मखमल सी हरी घास थी। तो आप लोग को आंसर कैसे करना है, प्रस्तुत प्रश्न चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी रचित कहानी में कहानी जो उसने कहा था उससे जो है संबंधित है। और फिरंगी मेम के बाग में क्या था, मखमल सी हरी घास थी। इस तरह से आप लोग को आंसर करना अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, रोज कहानी की मालती ने किताब को जो है क्या किया था। रोज कहानी में जो कैरेक्टर है मालती का, उसने किताब को क्या किया था। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपका जो है इसका आंसर कैसे देना है तो देखिए, आगे लिखित रोज कहानी की जो है मालती ने किताब को जो है पढ़ा नहीं था। उसने जो है रोज 2 पन्ने 10 पन्ने 20 पन्ने करके जो है किताब को फाड़ कर फेंक दिया था। और जो है वह अपने जो है खेल में किसी भांति का जो है फर्क ना पड़ने दिया था। यानी वो जो है खेल की दीवानी थी। और वो जो है आगे लिखित जो रोज कहानी में जो मालती को किताब मिला था, उसने क्या किया था, वो अपनी किताबों को जो है 1 पेज 2 पेज करके यानी 10 पेज करके फाड़ के फेंक दिया था और वो जो अपने खेलने में मग्न हो गई थी। इस तरह से आप लोग इसका आंसर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे जो यहाँ पे लपटन साहब, उसने कहा था, कहानी का जो पात्र है लपटन साहब की जो है जेब से क्या जो है बरामद हुआ था। तो देखिए आप लोग को याद होगा कि उनके जो है जेब से क्या बरामद हुआ था। तो उसने कहा था कि कहानी में लपटन साहब के जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकले थे। जिसका आप लोग का आंसर इस तरह से आप लोग को देना है। यानी लपटन साहब के जेब से क्या निकला था, 3 जो है बेल के बराबर गोले निकले थे। तो ये आप लोग को आंसर कर देना अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोग कैसे आंसर देंगे इसका, तो इसका आंसर देना आप लोग को, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती था। क्या था, प्रभावती था। और प्रभावती जो है एक प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी।
प्रभावती कौन थी? प्रभावती जो थी वो आपका प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, जायसी की जो है 2 रचनाओं का नाम लिखें। जायसी की 2 रचनाओं के नाम क्या होगा? तो देखिए जो है मलिक मोहम्मद जायसी के जो 2 प्रमुख रचना आप लोग याद रखेंगे, एक है आपका पद्मावत और एक आपका अखरावट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और आपका जो यहाँ पे देखिए 2019 के अंदर जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है, तो आप लोग को याद रखना है। इसके जो है 2 जो है रचना क्या है? पद्मावत है तथा अखरावट है। तो याद रखेंगे, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रज भाषा के जो है प्रारंभिक कवि कौन है? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? तो याद रखना आप लोग को, इसका आंसर कैसे करना है। ब्रज भाषा के जो है प्रारंभिक कवि सूरदास व तुलसीदास है। कौन है? सूरदास व तुलसीदास है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आंसर करके आना है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो आंसर कैसे करना है आप लोगों को, देखिए जयशंकर प्रसाद रचित जो है कामयानी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी जो हिंदी साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद किस काव्य जो है धारा के कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जो हैं किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर कैसे लिखना आप लोगों को, तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी काव्य के धारा का सर्वश्रेष्ठ महाकवि माने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को आंसर करना है, कौन से जो है छायावाद काव्य। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय पर्व पर जो है किसका जो है गुणगान गाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पर्व पे किसका गुणगान गाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्व पर भारत माता यानी राष्ट्र का गुणगान गाया जाता है। तो आप लोग को इस तरह से आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आप लोग इतना भी लिख देंगे तो आप लोग का 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये जो आपका 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन था, हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं ये बता दूं आप लोग को, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मिलेगा मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल लिंक से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।